नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीकेएन वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों आज हम समझेंगे जो BS6 का या फिर BS4 मॉडल का जिसके अंदर हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। जो इंजन है वो फ्यूल इंजेक्टर इंजन है। तो हमें काफ़ी बार ऐसा सवाल आता है दोस्तों कि हमारा जो इंजेक्टर है वो उसका फ्यूल का डिलीवरी कौन सा सेंसर बढ़ाता है जिससे हमारा जो RPM है इंजन का वो आगे बढ़ता है और हमें बाइक के अंदर पावर मिलता है, जिससे हम अलग अलग टाइप से पावर लेकर बाइक को चलाते हैं। ठीक है, तो ये इंजन है मेरे पास है, स्प्लेंडर BS6 का इंजन है ये। और आज हम इस इंजन के साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो फ्यूल का डिलीवरी है वो इंजेक्टर तक कौन सा सेंसर बढ़ाता है और किस तरीके से हमारा इंजन का RPM है वो आगे बढ़ता है। इंजन के अंदर जो फ्यूल है पेट्रोल, उससे कितने टाइप से यूज किया जाता है वो समझेंगे। तो यहाँ पे जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर का स्प्रे पॉइंट है, वो स्प्रे पॉइंट हमारा जो सक्शन स्ट्रोक होता है उस टाइम पे CKP सेंसर कराता है। RPM बढ़ेगा इंजन का तो ये CKP सेंसर देगा ECM को, और ECM हमारा इंजेक्टर को सिग्नल देगा जिससे हमारा स्प्रे पॉइंट होगा। ठीक, दूसरा चीज़ आपका जो स्प्रे पॉइंट हो रहा है इंजेक्टर के अंदर वो कम और ज़्यादा आपका यहाँ पे जो TPS सेंसर है वो कराएगा। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमारा जो फ्यूल का मेजरमेंट है उसके लिए काफ़ी सारे सेंसर होते हैं जिससे आपका जो फ्यूल का मेजरमेंट है कम या ज़्यादा जल रहा है क्या हो रहा है उसके लिए पहला तो हमारा मेन ये होता है ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे। ठीक, ऑक्सीजन सेंसर, इसके अंदर मैप सेंसर यहाँ पे, और इसके अंदर हमारा मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है। ठीक, इस तरीके से। और फ्यूल का जो डिलीवरी होता है वो यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी बढ़ाता है। यहाँ पे ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर आपका एयर, यहाँ से एयर बढ़ाएगा और यहाँ से आपका फ्यूल का डिलीवरी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से। ठीक, अभी मेरे पास यहाँ पे सारा चीज़ फिटिंग है पूरा, और इस इंजन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा TPS सेंसर है वो फ्यूल का सप्लाई किस तरीके से बढ़ाएगा। यहाँ पे होता क्या है, जब हम इसका थ्रोटल को इस तरीके से खींचते हैं तो यहाँ पे इसका ये कैलिबर खुलता है और इंजन के अंदर एयर, और यहाँ से इस TPS सेंसर से हमारा सिग्नल मिलता है ECM को, और ECM हमारा फ्यूल का डिलीवरी इंजेक्टर तक बढ़ाता है। तो इसे हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि इंजन को स्टार्ट किए और हम यहाँ पे उंगली इस तरीके से लगा कर रखे हैं और इसे मैनुअल पकड़ के रखे हैं ना। तो उसके बाद हम इसका जो कैलिबर है इसे हम एक्सीलेट कर रहे हैं, तो बाइक का जो इंजन का RPM है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये TPS सेंसर का दो काम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कार्बोरेटर होता है उस बाइक के अंदर पहले इस तरीके से TPS सेंसर आता था, तो यहाँ पे इसका TPS सेंसर फिटिंग रहता है और यहाँ पे इसका वायर रहता है। ठीक, तो ये TPS सेंसर कार्बोरेटर के अंदर क्या है, जब आप बाइक को किसी घाटी पे चढ़ाते हैं और उस टाइम पे आपको फ्यूल और एयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे RPM इंजन का कम हो जाता है। तो RPM कम होगा तो उस हिसाब से जो स्पार्किंग होगा वो कम होगा, यानी कि हमारा इंजन के अंदर स्पार्क प्लग के अंदर स्पार्किंग कम होगा क्योंकि आपकी गाड़ी लोड में घाटी चढ़ रही है। ठीक, तो वहाँ पे इंजन हेड के अंदर फ्यूल और एयर ज़्यादा भी होगा, तो उसे जलाने के लिए, बर्न करने के लिए क्या है, हमारा TPS सेंसर उस टाइम पे मदद करता है और स्पार्क प्लग का जो करंट है उसे बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो TPS सेंसर है वो काम करता है। ठीक है, अभी हम इस इंजन को दूसरे तरीके से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे जो हमारा क्रैंक सेंसर है वो इंजन का RPM किस तरीके से बढ़ाता है, जो स्प्रे पॉइंट है वो किस तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पे जो इसका एक्सीलेटर या थ्रोटल बॉडी है इसे आउट रखेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैं इसे लगाता हूँ सेल्फ और स्टार्ट करते हैं।
लगाओ से। अब मैं उंगली दूंगा और ये रेस होगी, ठीक है। आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे 2 स्टेप से हम इस इंजन को स्टार्ट किए और इसका जो आरपीएम है उसे बढ़ाए 2 स्टेप से, ठीक। पहला हमारा यहाँ पे जब हम इससे थ्रॉटल ले रहे हैं और इसे आउट रखे हैं और इस तरीके से हम जब इसे घुमा रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं मैनुअल, तो यहाँ पे जो टीपीएस सेंसर है वो फ्यूल का डिलीवरी को बढ़ा रहा है। और दूसरा स्टेप हमारा, जब हम इस इंजन को ज़्यादा एयर दे रहे हैं यहाँ से सीधा सीधा एयर, तो एयर ज़्यादा जाने की वजह से इसका जो मैग्नेट है वो पॉइंट बार बार घूम रहा है, जिससे हमारा इंजेक्टर है उसका जो स्प्रे पॉइंट है वो हमारा जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी कि स्पार्किंग भी बहुत जल्द हो रहा है और इंजेक्टर का स्प्रे भी बहुत जल्द हो रहा है। इसलिए हमारा जो इंजन का आरपीएम है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर हम इसका एयर सिंगल से इंजन का आरपीएम बढ़ाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इंजन एकदम फ्री है, इसलिए इसका आरपीएम बढ़ रहा है। जब आप इस इंजन को लोड देंगे उस टाइम पे आपको एयर के साथ फ्यूल का डिलीवरी भी ज़्यादा चाहिए होगा, तभी जाकर आपकी जो बाइक का इंजन का पावर है वो आपको मिलेगा। अभी हम यहाँ पे बात कर लें, जैसे कि इसका जो सेंसर है CKP सेंसर, ये इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपकी बाइक के अंदर आप जब एक्सीलेटर लेंगे तो बाइक मिसिंग करेगी, यानी कि रुक रुक के चलेगी, ठीक। तो उस टाइम पे जो इंजेक्टर का स्प्रे पॉइंट है वो मिसिंग करेगा, इंजेक्टर का प्लस यहाँ पे हाई टेंशन जो इग्निशन कॉइल है स्पार्किंग का, CKP सेंसर का प्रॉब्लम आएगा। तो दूसरा हमारा, जैसे कि इसका स्प्रे है हमारा वो कम कर रहा है, इंजेक्टर का जो स्प्रे है वो कम कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी बाइक दब के चलेगी, यानी कि आपने थ्रोटल खींचा लेकिन बाइक के अंदर पावर उस हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इंजेक्टर उस टाइम पे हो सकता है कि ये चोक हो, या फिर इसका जो TPS सेंसर का वायर है इसका सिग्नल ECM तक आपको ना मिलता हो और वो ECM आपका यहाँ पे इंजेक्टर को सिग्नल ना देता हो, ठीक। और माइलेज का जो प्रॉब्लम आएगा, तो जो फ्यूल का मेजरमेंट है, जैसे कि काफ़ी सारे सेंसर हैं, जैसे कि मैं आपको बताया, तो आपकी बाइक अगर माइलेज पे प्रॉब्लम करती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है इसको चेक कराना है, और यहाँ पे ये थ्रॉटल बॉडी क्लीन होना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे मैप सेंसर है, मैप सेंसर भी आपका क्लीन होना चाहिए इस तरीके से। तो इनसे आपकी बाइक के अंदर एक फ्यूल का जो मेजरमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा तो बाइक मिसिंग भी करेगी, कभी स्टार्टिंग में भी दिक्कत करेगी और माइलेज पर भी प्रॉब्लम करेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कहीं पे आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर एक बार बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पर।